डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 पार्ट 3 ऊंचाई और दूरी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा है और इस वजह से समय ज्यादा लग रहा है, इस वजह आप बोर ना हो, इस वजह से मैंने इसे पार्ट में करके बनाया है। तो आज पार्ट हमारा 3 है और हम सीधे टॉपिक पे आएंगे, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। और पार्ट 3 का क्वेश्चन आज हमारा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ के। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल है। तो मान लीजिए, देखिए, मान लीजिए ये ए बी आपका सड़क है और यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट सी है। अब देखिए, एक स्तंभ इधर है और एक स्तंभ इधर है ना। दोनों की ऊंचाई समान है। इस स्तंभ से इस बिंदु पर, ये जो सी है, पर कोण जो है ये 60 डिग्री बन रहा है और यहां से इसका जो बन रहा है, ये आपका कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, कितना बन रहा है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है ना। खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। ए बी सी, इसको हम डी मान लेते हैं, इसको हम ई मान लेते हैं, है ना। तो देखो इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। खंभों की ऊंचाई समान है। अब हमें खंभे की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है ना, हमें अभी क्या निकालनी है, खंभे की ऊंचाई। ये आपका 90 डिग्री होगा और ये जो सड़क है, इसकी जो चौड़ाई है कितना है, 80 मीटर है। और ए से सी कितनी दूरी पे है, बी से सी कितनी दूरी पर, ये हमें निकालना है। तो यहाँ हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ हम लेते हैं, दो त्रिभुज बना है, तो पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज डी ए सी में। डी ए सी मतलब इस ट्रायंगल में, तो समकोण त्रिभुज डी ए सी में, है ना। तो अब देखो हमें क्या है, ये हमारा 80 है ना, तो मतलब हमें बेस मालूम है और आधार मालूम है, लंब निकालना है, तो tan थीटा लगेगा और थीटा बराबर 60 अंश दिया है, यहाँ लिखिए। इसलिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो या tan थीटा की जगह पे हो जाएगा 60 अंश। लंब का मान AD है तो AD लिख देते हैं और आधार का मान AC है तो हम AC लिख देते हैं। तो tan 60 अंश का वैल्यू √3 हो गया बराबर AD बटे AC हो गया, या AC बराबर हो जाएगा AD बाई √3। AD बाई √3, ये इधर आएगा, डिवाइड होगा, ये यहाँ चला जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज EBC में। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज EBC में। ठीक, तो समकोण त्रिभुज EBC में, अब देखो ये हमारा लंब है और ये आधार है, 80 दिया है ना, तो ये इसको हम मान सकते हैं, लंब आधार का अनुपात है। तो यहाँ tan लगेगा, यहाँ लिखिए। इसलिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा की जगह पे 30 अंश। लंब का मान कितना है, BE है, तो BE लिख सकते हैं, ये हमारा लंब है और आधार हमारा क्या है, BC है, तो BC हो गया। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 हो गया BE बाई BC। ठीक है ना। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर मिलेगा √3BE, यही मिलेगा ना, √3BE। अब देखो, चूंकि BE बराबर है किसके, चूंकि BE किसके बराबर है, ये स्तंभ है ना, स्तंभ क्या है, समान है, अर्थात BE की लंबाई AD के बराबर है, BE बराबर AD। इसलिए BC बराबर हो जाएगा, इस BE की जगह पर हम लिख सकते हैं, इसके जगह पर क्या, AD। ठीक है ना। अब समीकरण 1 से हम आसानी से, अब इसको हम AD लिख दिए, चलिए ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, BC का मान हमें निकालना है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम पूरे में से यानी AB में से AC को घटा दें, BC बराबर हो जाएगा AB माने यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल में से अगर इतने को घटा दे तो इतने का मान निकल जाएगा, यानी
BC बराबर हो जाएगा AB माइनस AC। तो BC की जगह पे हो जाएगा AB माइनस AC बराबर √3 AD। यही होगा ना। अब देखो AB जो हमारा है, AB का मान कितना है, 80 है। यहां से यहां तक AB का मतलब पूरा सड़क की लंबाई चौड़ाई कितनी है, 80। तो 80 हो गया माइनस AC। तो AC का मान निकला है ना, यहाँ AC का मान निकला है। AC का मान यहाँ लिख दीजिए, 1 से AC बराबर AD बाई √3 रखने पर, AD बाई √3 रखने पर, तो ये 80 माइनस इस AC की जगह पे हो जाएगा AD बाई √3। ठीक है ना। चलिए उसके बाद में आपका हो गया बराबर 3 AC है, क्या है 3 AC, तो हो गया √3 इंटू AC। तो AC का मान कितना है, AC का मान ये देखिए, यहाँ हम AD रख दिए है ना, तो यहाँ हम इसको AD ही रहने देते हैं। क्या रहने देते हैं, ये AD है ना, तो यहाँ हम इसको AD रहने देते हैं। तो ये आपको मिलेगा BC बराबर √3 AD। ठीक है, तो ये BC की जगह पर हो गया 80 माइनस टोटल BC मतलब इतना, तो टोटल में से AC को घटा दिए, तो AC का मान यहां से निकल गया बराबर √3 AD। तो √3 इंटू AD। ठीक है, अब इसको हम इधर ले आएंगे, तो 80 बराबर हो जाएगा, इधर आएगा तो √3 AD, ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस AD बाई √3। यही होगा ना, या 80 बराबर हो जाएगा, इसका आप पान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, तो √3 का गुणा √3 में होगा, तो रूट गायब हो जाएगा। 3 AD प्लस 1 का गुणा AD में करेंगे, एडिया होगा बाई √3। यही होगा ना। अभी आपका हो गया, अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 AD 1 AD कितना होगा 4 AD बराबर 80 का गुणा √3 में होगा, तो 80 √3 हो गया, या AD बराबर हो जाएगा, इसको यहां से जब काटेंगे तो 20 चौक 80 20 आएगा, तो बराबर हो गया 20 √3 मीटर, है ना। AD का मान हो गया 20 √3 मीटर। तो यही मान AD का हो गया, यही मान आपका BE का भी हो गया, अर्थात दोनों स्तंभों की ऊंचाई क्या है, समान है। तो AD का 20 √3 मीटर आया, तो हमारा BE का भी आ गया। ठीक है, अब हमें BC निकालना है, यहाँ लिखिए, इसलिए BC बराबर, या AC का मान निकलाना, AC बराबर क्या है AD बाई √3। AC बराबर क्या निकला हमें, देखिए इस स्तंभ से इस बिंदु की दूरी निकालनी है, और इस स्तंभ से भी इस बिंदु की दूरी निकालनी है, तो यहाँ लिखिए, इसलिए AC बराबर क्या निकला है AD बाई √3। तो AD बाई √3, तो AD का मान कितना निकला 20 √3 निकला, तो इस AD की जगह पर हो जाएगा 20 √3 बाई √3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AC बराबर हमें मिलेगा 20 मीटर, है ना। तो यानी इस स्तंभ से जो मतलब दूरी है AD से बिंदु C की, वो कितनी है 20 मीटर है। अब हमें इसका निकाल देना है BC बराबर, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस AC, तो ये हो गया 80 माइनस AC का मान 20 है, तो 20 हो गया, तो यह BC बराबर हमें मिल गया 60 मीटर। कितना हो गया 60 मीटर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में इसको हम मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। बस इसमें एक चीज है, अगर आप फिगर बना ले गए तो क्वेश्चन बड़े ही आसानी से लगा ले जाएंगे, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, ऊंचाई दूरी में, ठीक, जिसका रेशियो रहेगा लंबा आधार का रहेगा 10 लगाएंगे, लंब कर्ण का रहेगा साइन लगाएंगे, आधार कर्ण का रहेगा कॉस लगा देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए फिगर बना दिया है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार से पार से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो जैसा कि फिगर इसमें बना दिया है, ये तो बहुत इजी है लगाना। ठीक है ना, ये मान लीजिए पॉइंट आपका डी है, बिंदु एक बिंदु है और एक दूसरा बिंदु है,
और ये मान लीजिए नहर है, तो देखिए बीसी नहर है आपका, नहर कौन है, बीसी है, और ये तट है, तट पर एक बिंदु डी है और तट पर एक बिंदु सी है, ठीक है ना। और ये दूसरा तट है बिंदु बी, जहां क्या लगा हुआ है, टावर, जहां क्या लगा हुआ है, टावर। अब यहां से इस बिंदु से इसकी जो डिग्री है ये 30 डिग्री है, और सी से जो है ये कितना है, 60 डिग्री है ना। तो इसको ये ए हो गया। अब हमें निकालना है इस टावर की ऊंचाई, यानी हमें ए बी बराबर निकालना है, तो ए बी बराबर हमें निकालना है ना, प्लस यहां से सी से डी का दूरी दिया है, इस ये जो तट है, तट पर दो बिंदु सी और डी है, इनके बीच का दूरी 20 मीटर दिया है, और बीसी हमारा क्या है, नहर है, ये हमें निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, बीसी निकालनी है। चलिए बहुत आसानी से पहले हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, इस ट्रायंगल को लेंगे तो नहर की चौड़ाई हमारी निकल जाएगी, और तो अब हमें ये भी तो निकालना है, तो हमें दोनों लेना पड़ेगा। एक बार हम लेंगे, एक बार त्रिभुज एबीसी लेंगे, एक बार त्रिभुज एबीडी लेंगे। यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीडी में, एबीडी में, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज एबीडी में। देखो लंब निकालना है, आधार दिया है तो tan थीटा लगेगा, इसलिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा की जगह पर एबीडी में कौन सा एंगल बन रहा है, 30 डिग्री, तो tan 30 अंश बराबर लंब का मान AB है, तो AB रहने देते हैं, यही तो है लंब AB, तो AB हो गया। आधार हमारा क्या है, 20 प्लस BC, देखो CD 30 अंश लेंगे तो पूरा आएगा, तो ये CD यानी 20 को BC में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस BC, मतलब CD प्लस BC होगा ना, तो CD का मान 20 दे रखा है, तो इसलिए CD के जगह पर डायरेक्ट हम 20 रख दे रहे हैं, यहां से यहां तक का CD है, इसका मान 20 दिया तो 20 हो गया, प्लस ये आपका BC हो गया, क्योंकि 30 डिग्री में यहां तक आएगा, तो यहां तक में ये 20 आएगा प्लस BC आएगा। अब tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, कितनी आसानी से निकल रहा है, AB बाई 20 प्लस BC है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा √3AB बराबर मिलेगा 20 प्लस BC, 20 प्लस BC, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अभी आवश्यकता अनुसार देखेंगे फिर निकाल देंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या है, अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC, ABC में यहां भी लंब आधार का अनुपात है, तो tan 60 अंश हो जाएगा बराबर लंब की जगह पे हो गया AB और आधार की जगह पर क्या हो गया BC। tan 60 अंश में देखो ध्यान दो, सिर्फ यही आ रहा है, यही आ रहा है ना, BC ही आ रहा है, तो BC हो गया। अब tan 60 का वैल्यू √3 होता है, बाई 1 आप लिख सकते हो, ये हो गया AB बाई BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB बराबर आपको मिलेगा √3BC, ये मिलेगा ना, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब देखो अगर हम इस AB में, इस AB के जगह पर इसको रख दें तो हमें BC का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखिए एक में AB बराबर √3BC रखने पर, ठीक है। तो अब देखो ये देखो ये √3 है, तो ये हो गया √3 इंटू AB, तो इस AB के जगह पर यहाँ निकला है ना √3BC, तो इस AB के जगह पर हो जाएगा √3BC इज इक्वल टू 20 प्लस BC, 20 प्लस BC। अब देखो क्या है, √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो √3 का गुणा √3 में होगा तो ये हो जाएगा 3BC, और इसको जब आप इधर ले आओगे तो माइनस BC हो जाएगा बराबर 20, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3BC से 1BC जाएगा तो क्या बचेगा 2BC बराबर 20, ठीक है। या BC बराबर हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 10 जा 20, 2 दहिया 20, तो BC बराबर हो गया 10 मीटर। ये हो गई आपके नहर की चौड़ाई, ये क्या हो गई, BC ही तो नहर की चौड़ाई है। C और D तट पर दो बिंदु है, ठीक है ना, तो ये यानी CD तट पर दो बिंदु, यानी तट आपका यहीं से शुरू होता है और एक तट पर ये आपका टावर है, अर्थात नहर आपका BC है। BC आपका क्या है, नहर कौन है, BC है, तो ये नहर की चौड़ाई हो गई। हमें ऊंचाई यानी AB भी निकालना है, तो यहाँ लिखिए इसलिए
ए बी बराबर, अब ए बी बराबर क्या निकला, √3 BC, तो √3 BC, या ए बी बराबर हो गया √3 इंटू BC के जगह पर 10, या ए बी बराबर हो गया 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है, आपको बड़े ही आसानी से इसको लगा सकते हैं। बस फिगर बन गया, क्वेश्चन लग गया, फिगर भी लगाना बनाना कोई कठिन नहीं है, कठिन काम नहीं है। बस आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए और फिगर को बनाते जाइए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो ये मान लीजिए ए और बी, ये आपका क्या हो गया, ये ए बी आपका क्या हो गया, भवन हो गया। मान लीजिए ए बी आपका क्या है, भवन है, ये आपका जमीन हो गया। ठीक है ना। अब देखो क्या कर रहा है, ये 7 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर की शिखर, तो ये मान लीजिए केबल है, ये सीडी को मान लीजिए केबल है। सीडी क्या है, ये टावर है, क्या है, केबल टावर है। क्या है, केबल टावर, केबल टावर है। अब कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, तो ये भवन का शिखर, ये केबल टावर का शिखर है ना। थोड़ा चलो इसको छोटा बना देते हैं। एक केबल टावर का शिखर, ये भवन का शिखर। ठीक, इसको यहां से ऐसे डॉट डॉट करके मिला देते हैं। 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री है। और इसके पाद का मतलब ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ये पाद है ना, ये केबल टावर का क्या है, पाद है। कितना है, ये आपका है 45 डिग्री, तो ये आपका हो गया 45 डिग्री। चलो बहुत आसान है, टावर की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है, टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो अब देखो इसको हम ए हो गया, ए बी सी डी, इसको हम ई मान लेते हैं। इसको डॉट डॉट करके हमने मिला दिया। अब हम क्या करें, अब जितनी ए बी की होगी उतना हमारा सीई का होगा। तो पहले हम इस ट्रायंगल को ले लें, ए बी सी को ले लें। ए बी सी को सॉल्व कर लेंगे तो हमें ए बी का निकलेगा, ए बी का मतलब सीई का निकल गया। फिर हम ट्रायंगल ए ई डी को ले लेते हैं, ए ई डी को लेंगे तो डी का निकल जाएगा। और जब डी का निकल जाएगा तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, आसानी से हमें ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ हम पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है ना। तो लंब आधार, ये लंब है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो लंब आधार का अनुपात है, तो tan थीटा लगा देंगे। इसलिए tan थीटा की जगह पे 45 डिग्री लंब, लंब का मान कितना है, 7 है। लंब कितना है, 7 है, ये हो गया 7। और आधार कितना है नहीं पता है, तो इसको हम BC लिख देते हैं। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है ना। और 1/1 आप लिख सकते हो, क्योंकि 1 में 1 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 7/BC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो BC बराबर क्या आ गया, 7 मीटर, है ना। तो ये भी आपका 7 मीटर हो गया, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 7 मीटर ही हो जाएगा। और ये हमारा देखो, ये भी किसके बराबर होगा, CE के, तो ये 7 है, तो ये तो 7 होगा ही होगा। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज AED में, ठीक है ना। इसमें लेते हैं समकोण त्रिभुज AED में, ठीक है। तो AED में लेंगे तो क्या लगाएंगे, यहां भी देखो हमें लंब निकालना है, आधार 7 मीटर दिया है, तो tan थीटा ही लगेगा। यहाँ लिखो, इसीलिए tan थीटा की जगह पे 60 अंश बराबर लंब है। तो लंब हमारा क्या है, DE है, तो DE लिख देते हैं, बटे आधार हमारा 7 हो गया, तो 7 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ 7 निकला ना, तो जितना ये होगा उतना आपका ये होगा, तो ये 7 निकला तो ये 7 हो गया। अब AED में ये लंब है, ये लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो लंब D आधार 7, तो 7 आधार हमारा AE है, AE का मान 7 हो गया। तो tan 60 का मान √3/1 आप लिख सकते हो, √3 होता है, /1 लिख सकते हो। तो DE बराबर अपान 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो DE बराबर मिलेगा 7√3 मीटर, यही ना। अब यहाँ लिखिए, इसलिए टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई,
तो केबल टावर की ऊंचाई निकालेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, केबल टावर ये है ना, CD है, तो हो गया CD। तो CD क्या, CD बराबर क्या हो जाएगा, DE प्लस सी। तो DE कितना है, DE हमारा निकला 7√3, ये हो गया 7√3 प्लस C कितना है, 7 है, तो ये 7 हो गया। अब यहां से 7 हम जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √3 प्लस 1 मीटर, है ना। बात समझ में आ गई। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू 1 प्लस √3, दोनों सही है, ठीक है ना। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा और समझ में आपको आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक नीचे है तो दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ये मान लो समुद्र है, ये मान लो एक बिंदु है ए, यहाँ मान लो एक बिंदु है बी, एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है, और समुद्र तल पर यहाँ मान लो इस यहाँ पर मान लो लाइट हाउस है ना, लाइट का पोल है, ठीक है, लाइट का ऊंची लाइट हाउस का शिखर है ये, इसको आप मान लो लाइट हाउस शिखर, ठीक, ये वाला, ये लाइट हाउस हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये इसका शिखर हो गया, ठीक है ना। इसको आप सी मान लो और इसको आप डी मान लो, ठीक। अब देखो इसको यहां से मिला दो और इसको यहां से मिला दो। अब ये क्या है, कह रहा है एक दूसरे के पीछे है, तो ये ए बी के पीछे ए है, ठीक है ना। और ये हमारा लाइट हाउस हो गया और ये इसका पॉइंट डी शिखर हो गया। अब ये जो है शिखर की जो ऊंचाई है, ये दिया है, कितना दिया है, 75 मीटर, कितना दिया है, 75 मीटर दिया। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अब देखो तो कह रहा है यदि एक लाइट दूसरा पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी याद करो। तो मान लो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ए से बी का मान लो x1 और यहां से इसका मान लो x2, ठीक है ना। तो एक बार हम लेते हैं, एक बार ये हमारा एक ये है, कितना कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका 45 डिग्री है ना। तो पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज DCA में, DCA देखो DCA में क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो यहां लिखिए समकोण त्रिभुज DCA में, ठीक है ना। तो ये लंब है, ये लंब आधार का अनुपात है, तो tan थीटा लगेगा, इसलिए tan थीटा की जगह पर हो जाएगा 30 अंश, लंब के जगह पर क्या हो जाएगा, लंब हमारा क्या है, CD है और आधार हमारा क्या है, AC है ना। तो tan 30 का मान 1/√3 आप जानते ही है, CD का मान 75 है तो हो गया 75, ठीक है, और AC का मान x1 प्लस x2, ये AC के जगह पर इसको और इसको हम क्या करेंगे, ये x1 और x2 को जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा x1 प्लस x2 बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 75√3 मीटर, यही होगा ना। चलो अब हम लेते हैं किस पे, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज DCB में, समकोण त्रिभुज DCB में, ठीक है ना। तो जब DCB में लेंगे तो लंब आधार का अनुपात है तो tan थीटा ही लगेगा, इसलिए tan थीटा की जगह पर 45 अंश बराबर लंब, तो लंब हमारा 75 हो गया, यही तो है लंब, तो इसका मान 75 है, 75 बटे आधार क्या है, x2, तो x2 tan 45 का मान 1 होता है, आप जानते हो, तो इसके जगह पर हो जाएगा 1/1 लिख सकते हो, चूंकि 1 का डिवाइड 1 में करेंगे 1 आएगा, 75/x2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x2 बराबर क्या मिलेगा, 75 मिलेगा। तो ये तो हो गया लाइट हाउस से एक जहाज के बीच की दूरी। अब हमें इसको निकालना है, इन जहाजों के बीच की दूरी, जहाज एक यहाँ है
और एक यहाँ है, यानी हमें ये भी निकालना है, यानी x1 निकालना है। क्या? जहाजों के बीच की दूरी। बात समझा करिए, बात समझिए। एक जहाज यहाँ पर है, ए पर, और एक जहाज बी पर है, यानी हमें ए बी निकालना है, अर्थात x1 निकालना है। तो यही मान उठाकर एक में रख दो। एक में रखने पर, तो जब आप एक में रखोगे तो एक में क्या है, x1, ये हो गया x1 प्लस x2, तो इसी x2 के जगह पे क्या हो गया, 75 हो गया। तो 75 बराबर, ठीक, 75 बराबर। अब ये देखो, ये x1 तो x1 हो गया, x2 तो x2 की जगह पर 75 यहाँ है, 75 हो गया बराबर 75√3 है, तो 75√3 हो गया। इसको हम इधर ले जाते हैं तो x1 बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75, ठीक है ना, या x1 बराबर हो जाएगा 75, इसमें भी तो 75 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1। ये हो गया मीटर, ये हो गई जहाजों के बीच की दूरी ए बी बराबर, ठीक है ना। तो बस अब आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग अपना प्यार सपोर्ट जो दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग अपना प्यार स्नेह ऐसे ही देते रहिए। आप सभी लोगों के प्रेम और स्नेह प्यार के लिए सृष्टि क्लासेस अभिलाषी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।